इसे चिन्हित किया हो। गांव वाले इसे कर्ण पिशाचिनी का काम मानते थे, लेकिन आर्यन इन सब बातों को बकवास समझता था। वह तर्क और विज्ञान का आदमी था। जब वह गांव पहुंचा तो सब कुछ अजीब लगा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे और कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं था। बाजार, जो कभी रौनक से भरा रहता था, अब वीरान हो चुका था। आर्यन को लगा कि कुछ ऐसा है जिसे लोग जानबूझकर छुपा रहे हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर नई लाश पिछली से ज्यादा भयावह होती। आर्यन के लिए यह मामला अब जुनून बन चुका था। उसने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाए बिना वह चैन से नहीं बैठेगा। एक रात आर्यन ने अकेले जंगल में जाने का फैसला किया। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी और दिल में डर और साहस का अजीब सा संगम। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, माहौल डरावना होता गया। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो उसे निगलने की कोशिश कर रहे हो। तभी उसने उसे देखा, एक औरत की परछाई। वह बिना हिले डुले खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद और आंखें अजीब सी चमकती थी। वह कर्ण पिशाचिनी थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका मन भागने को कह रहा था, लेकिन उसके फर्ज ने उसे रोक लिया। तुम हमसे क्या चाहती हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। वह औरत हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे मौत का न्योता हो। मुझसे कुछ मत पूछो इंस्पेक्टर, उसने कहा। मैं यहां किसी चाहत के लिए नहीं हूं। मैं यहां एक श्राप के कारण हूं। यह श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस धरती पर बहाया गया खून मुझे यहां बांधता है। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। यह श्राप क्या था? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। फिर जैसे ही उसने सोचने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने एक सच्चाई उभर आई। गांव वाले कुछ छुपा रहे थे। यह हत्याएं बस यूं ही नहीं हो रही थी। यह एक बदले की आग थी। औरत की आवाज उसकी चेतना में गूंज उठी। तुम्हारे पूर्वज, उन्होंने मेरे परिवार को मार डाला। उन्होंने मुझे धोखा दिया और अब मैं उन्हें उनकी सजा दूंगी। आर्यन की रूह कांप गई। उसे समझ में आ गया था कि यह बदले की कहानी थी। हत्याएं सिर्फ पिशाचिनी की ताकत नहीं थी। यह उन पापों का प्रायश्चित था जो वर्षों पहले किए गए थे। लेकिन सवाल यह था, क्या आर्यन इस श्राप को रोक पाएगा, या यह खौफनाक खेल कभी खत्म नहीं होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भयानक रहस्यमयी कहानियों का अनुभव लेना चाहते हैं, तो सुहानी की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अगला रहस्य और भी खतरनाक होगा।